बारिश की काली रात अपने चरम पर थी। बादलों की गर्जना से चारों दिशाएं कांप रही थी। झिंगुर की आवाज कानों को भेद रही थी। सुनसान सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही मुश्किल से नजर आ रहे थे। बारिश की बूंदें झमाझम बरस रहे थे और इन्हीं बूंदों से भीगी एक 13 साल की लड़की डर का साया आंखों में लिए भाग रही थी कि तभी अचानक उसे किसी की आहट सुनाई देती है। वो डरते डरते अपने आसपास देखती है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। किसी को आसपास नहीं देखकर वो फिर से अपने कदम किसी अनजान रास्ते पर बढ़ा देती है। अभी 2-4 कदम ही बढ़ाए होंगे कि उसे फिर से कदमों के चाप की आवाज सुनाई देती है। वो झटके से मुड़कर पीछे देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पल भर के लिए वो सहम जाती है, फिर अपने डर के साये को काबू में करते हुए आगे भागने लगती है। भागते भागते उसे कुछ रोशनी दिखाई देती है और उस रोशनी में एक व्यक्ति के लड़खड़ाते हुए कदमों की पदचाप सुनाई देती है। वो व्यक्ति उसी दिशा में आगे बढ़ रहा था जिस दिशा में वो लड़की आगे बढ़ रही थी। कुछ 20-30 कदमों के चलने के बाद उस लड़की को वो अधेड़ उम्र का आदमी साफ दिखाई देने लगा, जो नशे की हालत में कुछ बड़बड़ाते हुए बढ़ रहा था। लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। मतलब अब तो वो जिससे भाग रही थी वो उसके पीछे आकर खड़े हो चुके थे और सामने वो नशे में धुत अधेड़ आदमी था। अधेड़ आदमी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे देखकर कोई भी डर जाए ऐसा था उस आदमी का चेहरा मोहरा और ऊपर से नशेड़ी। पिछले कुछ मिनटों से वो 4 लड़के जो 20 से 22 साल के टपोरी सड़क छाप लड़के थे उस डरी सहमी लड़की का पीछा कर रहे थे और मौके की तलाश में थे कि कब अंधेरे का साया बढ़े और वे सभी उस लड़की को दबोच लें। पर उनके लाख कोशिशों के बाद भी वो लड़की बार बार बच जाती, क्योंकि उसके किस्मत में कुछ और ही लिखा था। खैर, अब उस लड़की को लग रहा था कि उसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि अगर गलती से वो उन लड़कों से बच भी गई तो उस नशे में धुत व्यक्ति से नहीं बच पाएगी। अभी उसके मन में यह सब चल ही रहा था कि वो आदमी उस लड़की से कहता है, ये लड़की, इतनी रात तू कहाँ भागे जा रही है? और ये लड़के कौन है जो तेरा पीछा कर रहे हैं? अधेड़ आदमी के सवाल को सुनकर वो लड़की ठिठक सी जाती है और बस आंखों से आंसू बहने लगती है। एक तो कच्ची उम्र की लड़की थी, ऊपर से भाग कर आई थी, इसलिए डर के मारे उसकी आवाज कंठ में ही अटक गए थे। खैर, उसके आंखों से बहते आंसू को देखकर उस आदमी को थोड़ा अंदाजा हो गया था कि बच्ची मुसीबत में है, इसलिए सबसे पहले उन लड़कों को डांट कर भगाया, ये कहकर कि वो एक पुलिस वाला है और अगर वो अभी कभी यहाँ से नहीं भागे तो उसे जेल में बंद कर देंगे। बस यही सुनकर सभी लड़के भाग खड़े होते हैं। उन लड़कों के जाते ही वो आदमी जिसका नाम महेश्वर था वो उस बच्चे से फिर से सवाल करते हैं, ये लड़की, बता तेरा नाम क्या है और तू कहाँ रहती है? तेरे माता पिता कहाँ हैं? उस आदमी को देखकर लड़की पहले से ही आशंकित थी, पर फिर भी हिम्मत करके कहती है, मेरा नाम मीरा है, मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं अनाथ हूँ और अनाथ आश्रम में रहती हूँ, पर वहाँ से मैं भाग आई हूँ। मीरा के मुंह से जवाब सुनकर महेश्वर कहता है, भाग आई मतलब? तुझे पता है ना दुनिया कितनी बूढ़ी है और तू अपने अनाथ आश्रम से भाग आई?
जा लौट जा, वरना यह दुनिया तुझे जीने नहीं देगी। ऐसा कहकर महेश्वर मीरा का हाथ पकड़कर उसे वापस अनाथ आश्रम ले जाने लगता है कि तभी मीरा हाथ छुड़ाकर कहने लगती है, मैं नहीं जाऊंगी, वहां वापस नहीं जाऊंगी, वहां सब बूढ़े लोग हैं। ऐसा कहकर मीरा रोने लगती है। मीरा को रोते देखकर महेश्वर फिर से लड़खड़ाते आवाज में कहता है, क्यों नहीं जाएगी वहां वापस, तुझे जाना पड़ेगा, मैं छोड़कर आऊंगा वहां। चल कहकर फिर से महेश्वर मीना का हाथ पकड़ ले जाने लगता है कि तभी मीरा दबी जुबान में कहती है, वे लोग हमसे गंदे काम करवाते हैं, हम लड़कियों को हर रात किसी के पास भेजते हैं, मुझे भी आज रात किसी के पास भेजने वाले थे, इसलिए मैं वहां से भाग आई हूं। अब मुझे वहां नहीं जाना है। आंखों से निर्जर धारा और हाथ जोड़ते हुए मीरा कहती है। मीरा की ऐसी दिल दहला देने वाली बात सुनकर मानो महेश्वर का पूरा नशा ही उतर चुका था। महज 13 साल की थी मीरा और उसके साथ ऐसा दुष्कर्म करने के लिए भेजा जाता था। मीरा का हाल देखकर भी महेश्वर को कुछ ऐसा ही लगा था, इसलिए वो मीरा से फिर से कहता है, क्या सच में ऐसा तेरे साथ होता था? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। फिर मीरा को ऊपर से नीचे घूरते हुए कहता है, अब तू कहाँ जाएगी? कोई है तेरा पहचान वाला जिसके पास मैं तुझे छोड़ाऊं? कहीं भी चले जाऊंगी पर मैं वापस वहां नहीं जाऊंगी और कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। अगर कोई मेरा अपना होता तो मैं ऐसे अनाथ आश्रम में रहती। दुखी स्वर में मीरा कहती है। मीरा का जवाब सुनकर महेश्वर मन ही मन कुछ सोचता है, फिर कहता है, मेरे साथ चलेगी? महेश्वर का प्रस्ताव सुनकर मीरा मन ही मन सोचने लगी। एक तो शराबी है, आधी रात का समय है, ऊपर से उसका भयभीत करने वाला चेहरा मोहरा। क्या पता ये भी मेरे साथ कुछ बुरा करे तो कहीं ये भी मेरी बेचारगी का फायदा तो नहीं उठा रहा है। इसी तरह के कई सवाल मीरा के मन में घूम रहे थे कि महेश्वर फिर पूछ देता है, अब आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम मेरे घर चलेगी हमेशा के लिए? अभी भी मीरा चुपचाप अपनी सोच में विचर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो महेश्वर के साथ जाए या न जाए, क्योंकि उसे अब तक महेश्वर के बारे में कुछ नहीं पता था। बस उसने उसके ही मुंह से सुना था कि वो एक पुलिस वाला है। पुलिस वालों से मीरा को बचपन से ही बहुत डर लगता था और जब सामने नशे में धुत कोई पुलिस वाला हो तो और भी डर लगता था उसे। दरअसल वो जिस अनाथ आश्रम में रहती थी वहीं बगल के मकान में एक पुलिस वाला अपनी पत्नी के साथ रहता था और आए दिन वो पुलिस वाला नशे की हालत में अपनी पत्नी से जोर जोर से झगड़ा करता था। कभी कभी तो वो अपनी पत्नी को भी मारता था, जिसकी चीख उस अनाथ आश्रम में रहने वाले बच्चों को भी सुनाई देता था। बस तब से मीरा किसी पुलिस वाला का नाम सुनती तो काफ़ी डर जाती थी। खैर, मीरा की खामोशी देखकर महेश्वर उसे वहीं छोड़कर आगे अपने लड़खड़ाते कदमों से बढ़ जाता है। मीरा अभी भी वहीं जड़वट सी खड़ी थी और आंखों से बस आंसू बहाए जा रही थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसे छूने की कोशिश कर रहा है। उस डरावनी एहसास के साथ ही मीरा चीख कर कहती है, रुकिए पुलिस वाले। मीरा की आवाज़ सुनकर महेश्वर रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। तब बदनसीबी को अपना मुकद्दर मान बैठी मीरा गहरे अंधेरे से घबराई हुई सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर तभी आवाज में कहती है, जी हाँ, मैं चलूंगी आपके साथ आपके घर।
मीरा की हाँ सुनकर महेश्वर ने जड़ से मीरा का हाथ कसकर पकड़ा और दारू की बोतल से दारू मुंह में घटकते हुए तेज कदमों से मीरा को लगभग भगाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ चला। रास्ते में उसने मीरा से कहा, देख, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं, मैं तो बस उन लड़कों को भगाने के लिए कहा था। इतना कहकर महेश्वर कुछ सोचने लगा। आज भले ही वो नशे में था, ठीक से चल नहीं पा रहा था, पर कुछ तो था जो उसके नशेड़ी चेहरे पर भी झलक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे जीवन की कोई बड़ी खुशी मिलने वाली। खैर, किसी तरह लड़खड़ाता हुआ वो अपने मिट्टी के बने कच्चे घर तक पहुंचा और कुंडी खटखटाया। थोड़ी ही देर में उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। पत्नी कुछ बोल पाती उससे पहले ही महेश्वर ने कहा, ये ले संभालो इसको, बेटी लेकर आया हूं, बेटी हमारे लिए। अब हम माच नहीं कहलाएंगे, आज से हम भी औलाद वाले कहलाएंगे पारो। दरअसल महेश्वर और पारो की शादी के कई बरस बीत चुके थे, पर आज तक वो औलाद के सुख से वंचित थे। हर आने जाने वाला उसे बाज कहकर पुकारते थे। यहाँ तक कि पारो को किसी शुभ काम में भी न्योता नहीं देते थे, क्योंकि लोगों को डर था कि अगर इन दोनों पति पत्नी का साया इनके खुशियों पर पड़ गया तो इनके भी वंश आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बस इसलिए हर जगह से इन्हें बुलाना बंद कर दिया गया था। पर आज मीरा रूपी बेटी पाकर ये धन्य हो गए। कल तक बेऔलाद कहने वालों के मुंह पर महेश्वर ने सदा के लिए ताला लगा दिया था। पति की बात सुनकर पारो की आंखों से खुशी के सहस्त्रों आंसू बहने लगे और उसने मीरा को अपने सीने से लगा लिया। मीरा भी पारो के ममत्व को देखकर पारो के सीने को जकड़ कर पकड़ लेती है और फूट फूट कर रोने लगती। अब तक वो जो समझ रही थी महेश्वर को, उससे कई गुना महान था वो। तभी तो एक बेबस लाचार लड़की को अपने घर की इज्जत बना लिया था। वो चाहता तो मीरा के साथ कुछ भी कर सकता था, पर वो एक सच्चा मर्द था, इसलिए उसे अपने साथ अपने घर ले आया। खैर, थोड़ी देर यूं पारो और मीरा बिलखते रहे। फिर पारो मीरा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, बिटिया, क्या तू मेरी बेटी बनेगी? ज्यादा कुछ तो नहीं है हमारे पास, पर जितना है उसमें ही तेरी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करूंगी। बोल बिटिया, बनेगी हमारी बिटिया रानी? ऐसा पूछते पूछते पारो फिर से बेहद भावुक हो जाती, जिसे देखकर मीरा पारो के आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती, ये तो मेरा सौभाग्य होगा माँ कि मुझे आप जैसी माँ मिलेगी और बाबा मिलेंगे। मैंने तो आज तक अपने माता पिता को नहीं देखा, पर आप दोनों को देखकर मेरा जीवन सफल हो गया माँ। अगर आज मैं उस अनाथ आश्रम से भागी नहीं होती तो आप लोग मुझे नहीं मिलते और न जाने मेरा क्या होता। ऐसा कहकर मीरा डर से सिहर जाती है। ऐसी डर वाली सिहरन देकर महेश्वर पारो को इशारा करता है कि वो कुछ ना पूछे अभी मीरा से। इसलिए पारो मीरा को अंदर कमरे में ले जाती है और उसे खाना खिलाकर सुला देती है। फिर वो महेश्वर के पास आती है, जो नशे के कारण नींद के आगोश में चला जाता है। पारो भी मन में उठे सवालों को विराम देकर सो जाती है। जब सुबह उसकी नींद खुलती है तब महेश्वर से पूरी बात पूछती है मीरा के बारे में। तब उसे पता चलता है कि मीरा के साथ अनाथ आश्रम में बूढ़ा होने वाला था, पर भगवान के आशीर्वाद से वो वहाँ से भाग आई और अनहोनी होने से बच गई। पर उस अनाथ आश्रम की सभी लड़कियां इतनी किस्मत वाली नहीं थी कि उसे भी महेश्वर जैसा परिवार मिले।
खैर, मीरा के सपोर्ट से महेश्वर पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ के वार्डन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाता है। और पुलिस की छानबीन के बाद उस वार्डन को दोषी मानकर उसे अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं।